ये जो कालिया है ना, जो कद्रू और बिनता थी, दोनों सौत थी। तो बिनता के थे गरुण और कद्रू के थे नाग। एक बार दोनों बहन बैठी थी तो कद्रू ने बिनता से कहा, बोली जीजी ये बताओ सूर्य भगवान के घोड़ों की पूंछ काली है कि सफेद? बिनता ने कहा सफेद है। बोले अगर काली हुई तो, अगर काली हुई तो आप जीवन भर मेरी दासी बन के रहोगी। कद्रू बिनता से कह रही है अपनी बड़ी सौत से। बोले अगर काली हुई तो आप जीवन भर मेरी दासी बन के रहोगी, और सफेद हुई तो मैं आपकी दासी बन के रहूंगी। बोले ठीक है। दूसरे दिन बोले कल देखेंगे। बोले ठीक है। कद्रू ने नागों से कहा, बोले जाओ सूर्य भगवान के घोड़ों की पूंछों से लिपट जाओ। आप काले हो, जब दूर से दीदी देखेंगी तो सूर्य भगवान के घोड़ों की पूंछ काली दिखाई देगी और मैं दासी पने से छूट जाऊंगी, मेरी सौत को दासी बनना पड़ेगा। यद्यपि नागों ने मना किया, बोले वो भी हमारी माँ है, हम उसके साथ इतना बड़ा छल नहीं करेंगे। बोले नहीं जाओगे तो मैं सांप दे दूंगी। नागों ने समझा कि मरना तो है, इससे बढ़िया तो चले जाएं। नाग जाके लिपट गए सूर्य भगवान के पूंछों, सूर्य भगवान के घोड़ों की पूंछों से। और फिर कद्रू ने बिनता से कहा, दीदी अब देखो कैसी है पूंछ। बिनता ने कहा कि अब तो काली दिखाई दे रही है। बोले तो अब तुम जीवन भर हमारी दासी बन के रहोगी? बोले हाँ। और ये बात गरुड़ जी को जब पता चली तो गुस्से में गरुड़ जी ने इन नागों को खाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया कि इन्होंने मेरी माँ के साथ धोखा किया है। ये नागों ने एक मीटिंग बिठाई और उसमें फैसला हुआ कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को नागों के जो परिवार हैं वो एक नाग गरुड़ जी को दिया करेंगे। बोले ठीक है। जब इस कालिया का नंबर आया तो कालिया नहीं गया और आके यमुना जी में छुप गया। अच्छा क्या गरुड़ जी यहाँ नहीं आ सकते थे? यमुना जी में गरुड़ जी भी तो आ सकते थे, लेकिन गरुड़ जी को सांप लगा है सौबरी ऋषि का। एक बार सौबरी ऋषि तपस्या कर रहे थे यमुना जी में और गरुड़ जी आए और एक मत्स्य को पकड़ लिया। मत्स्य नर मछली, उसको पकड़ लिया। अब जैसे ही मत्स्य को पकड़ा तो उसकी जो पत्नियां थी मछली वो विलाप करने लगी और ये दृश्य सौबरी ऋषि ने देखा। और संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना, निज परताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवहे संत सुपुनीता। जैसे ही उन मछलियों को रोते हुए देखा तो सौबरी ऋषि ने कहा, गरुड़ जी आप कभी भी यहाँ जमुना जी पे मत आना, आप इन मत्स्यों को खाते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है। गरुड़ जी ने कहा कि मैं तो आऊँगा, मेरा तो भोजन है। बोले भोजन है तो मैं आपको साप देता हूँ कि आप जब जमुना जी पे आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये कालिया यमुना जी में चुपके रहता था कि यहाँ गरुड़ जी आ नहीं पाएंगे। ठाकुर जी ने कहा कि अब तेरे सिर पे मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, अब गरुड़ जी तेरा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, अब तू यहाँ से पाताल लोक में चला जा। और गरुड़ जी के कहने से, उन भगवान के कहने से, और कालिया नाग यमुना जी को छोड़ के चला गया और यमुना जी पवित्र और पावन हो गई। कल वो पंक्ति गुनगुनाई थी ना, मत अभिमान करे। अब ये कालिया अभिमानी तो है,
कर्म की नदी में अभिमान आ गया है, कर्म में अभिमान आ गया है। और याद रखना, हम जो सत्कर्म करते हैं ना, सत्कर्म करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, पुण्यों के लिए। और यदि सत्कर्म का भी हमें अभिमान हो गया तो फिर उससे हमें पुण्य नहीं मिलेंगे, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या होगा, दक्ष की तरह 2 in 1 हो जाएंगे। दक्ष ने भी तो यज्ञ किया था और यज्ञ का फल होता है भगवत प्राप्ति, पुण्य प्राप्ति। और दक्ष ने यज्ञ तो किया लेकिन शंकर भगवान के द्वेष के कारण किया, शंकर भगवान का अपमान करने के लिए किया। तो क्या दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ? क्या उसे पुण्य मिले? पुण्य तो मिले नहीं, बकरे का सिर और लग गया। क्यों? क्योंकि दक्ष भी अहंकारी है और अहंकारी की भाषा होती है मैं और मोर तोरते माया। अगर मैं नहीं होता तो ये काम होने वाला नहीं था। उनके आज नहीं तो कल, कल का मतलब अगले जन्म में उनको बकरा बनना ही पड़ेगा। जो ज्यादा मैं करते हैं भगवान उनको बकरा बना देता है, फिर वो जीवन भर मैं करते रहते हैं। प्यारे, दक्ष यज्ञ कर रहा था लेकिन उसके बकरे का सिर लग गया। और एक पंक्ति है, तू अंत समय पछतावेगो जो नहीं गोविंद भजेगो। अंत समय पछतावेगो जो नहीं गोविंद भजेगो। बरेटा वाले आए हैं, आगे आ जाएं। तू अंत समय पछतावेगो जो श्री गोविंद भजेगो। अंत समय पछतावेगो जो नहीं गोविंद भजेगो। जो नहीं गोविंद भजेगो, जो नहीं गोपाल भजेगो। नहीं गोविंद भजेगो जो नहीं गोपाल भजेगो। तू अंत समय पछतावेगो जो नहीं गोविंद भजेगो। अंत समय पछतावेगो जो नहीं गोविंद भजेगो। बरेटा वाले हनुमान जी की। को करम बीज बोए मत बकरा, को करम बीज बोए मत डोकरा। अगलो
गो जो गोविंद ना भजेगो। अंत समय पछतावेगो जो गोविंद नाय भजेगो। तू अंत समय पछतावेगो जो गोविंद ना भजेगो। अंत समय पछतावेगो जो गोविंद नाय भजेगो। जो गोविंद नाय भजेगो। जो गोविंद नाय भजेगो। कुकर्म बीज बोए मत डुकरा, अगलो जन्म मिले तोए बकरा। और बकरे का क्या होता है, उसकी खाल निकाल के तबले पे ढोलक पे मर जाती है, क्योंकि मनुष्य था तब तो भगवान का भजन नहीं किया। तू तबला पे मर जावेगो, फिर राम ही राम कहेगो। गुमुकुई गुमुकु बजेगो डोकरा, राम ही राम कहेगो। तू अंत समय पछतावेगो जो गोविंद ना भजेगो। तो प्यारे, भगवान ने कालिया से कहा कि अब तेरे सिर पे मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, अब तुझे गरुड़ जी से घबराने की जरूरत नहीं है। और प्यारे, जो फालतू होते हैं ना, उनको गरुड़ और कोई भी मार जाता है, लेकिन जो पालतू हो जाते हैं उनको मारने की किसी की हिम्मत नहीं